एक साथ जीएसटी में 6 अपडेट्स आई हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के एंड तक हम पूरी 6 की 6 जो अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से टाइम पहुंचती रहे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या-क्या वो चेंजेज आए हैं, क्या वो नोटिफिकेशन आया है। तो आप देख पा रहे होंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नंबर 62 जो कि 20 अगस्त को आया है। ये नोटिफिकेशन बात करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जब हम की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं 21 अगस्त से, मतलब आज से ही क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं उसकी ये बात करने वाला है। तो सबसे पहले ये चेंज बदलाव लेके आ रहा है जो रूल 8 हुआ करता था हमारा एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, उसमें एक सब रूल इंसर्ट हुआ था अभी कुछ समय पहले 4A। उस 4A को चेंज करके नया 4A ये लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब रूल 4A पहले जो था वो क्या बोला करता था। तो इसके लिए मैं आपको सब रूल पे लेके चलता हूँ। आपके सामने सब रूल खुला हुआ है। The applicant shall while submitting application under sub rule 4 with effect from 1st April 2020 undergo authentication of आधार नंबर for grant of registration। तो 4A बोलता था कि अगर कोई एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है। ये 4A बोल रहा था दोस्तों। आपने देखा होगा जब रजिस्ट्रेशन हम फाइल करते हैं तो एक आधार नंबर डालने का ऑप्शन भी आता है और नीचे टिक मार्क भी करवाता है हमसे जब हम आधार नंबर डालते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा था। अब इस रूल को चेंज करके नया सब रूल लेके आए हैं ये। वो क्या बोलते हैं, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D और सेक्शन 25। इसमें सेक्शन 25 सबसेक्शन 6D में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो उनके अलावा है ये सब रूल, उन पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है। तो ये सब रूल आप आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका मतलब समझाता हूँ। ये सब रूल ये बोल रहा है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो उस केस में आपकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो मानी जाएगी। उसकी जो डेट मानी जाएगी वो डिसाइड होगी। वो कैसे होगी, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है और एक्चुअल जो सबमिशन किया है उसके 15 दिन विच एवर इज अर्लियर, वो डेट आपकी आधार ऑथेंटिकेशन की डेट, वो डेट आपकी एक्चुअल सबमिशन रजिस्ट्रेशन सबमिशन की डेट मान ली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख को आधार ऑथेंटिकेट किया, 3 तारीख को आपने एक्चुअली उसको सबमिट किया, तो 15 दिन फ्रॉम डेट ऑफ एक्चुअल सबमिशन, तो 3 + 15 18 तारीख, तो 1 और 18 में जो भी पहले, मतलब 1 तारीख आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन मान ली जाएगी। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट इंपॉर्टेंट है ताकि असेसिंग ऑफिसर को जो टाइमलाइन दी हुई है 3 दिन 7 दिन की, या अभी आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं कि इतने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है या वो डीम्ड टू बी अप्रूव मान लिया जाएगा, वहां ये जो पैराग्राफ है, ये जो सब रूल है, ये काम आने वाला है। तो ये था पहला चेंज जो बात करता था कि डेट ऑफ सबमिशन कब मानी जाएगी अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं तो। अब चलते हैं हम दूसरे बदलाव में। दूसरे बदलाव लेके आए हैं ये रूल 9 में। इन सब रूल 1 फॉर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो 9 में 1 में पहले कोई प्रोविजो था उसकी जगह हम नया प्रोविजो डाल रहे हैं। तो पहले क्या प्रोविजो था, इसके लिए हम रूल 9 पे चलते हैं। और रूल 9 है क्या पहले वो समझते हैं। रूल 9 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है बेसिकली कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आए या नहीं आए, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो इसका जो सब रूल 1 है इसमें एक प्रोविजो है उसको सब्स्टिट्यूट करके नया प्रोविजो इंसर्ट कर दिया इन्होंने। तो ये प्रोविजो पहले था वो क्या बोलता था कि provided that where a person other than those notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4 of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principal place of business in the presence of said person not later than 60 days from the date of application in the manner provided under sub rule 25 and the provisions of sub rule 5 shall not applicable in such cases। तो सिंपल सा ये बोल रहा है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करना भूल गए, आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, उस केस में जो आपका असेसिंग ऑफिसर होगा वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और उसके पास उसकी टाइम लिमिट हो जाएगी 60 दिन की। जी हाँ, 60 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आने वाला है अगर आप आधार ऑथेंटिकेट से नहीं करते हो तो अब तक ये सब रूल ये जो 9(1) रूल है उसका जो प्रोविजो है वो ये बात करता था। अब इस प्रोविजो को हटा के नया प्रोविजो लेके आए हैं। वो प्रोविजो क्या बोलता है, provided that where a person other than person specified under subsection 6D of this fails to undergo authentication and does not for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of said person in the manner provided in sub rule 5, provided further that proper officer may for reason to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of joint commissioner in lieu of the physical verification of the place of business carry out the verification of such document as may deemed fit। तो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या किया,
उस पुराने प्रोविजन में तो बोला हुआ था 60 डे का टाइम लिमिट, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हो तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आपका असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। बट अब इन्होंने क्या चेंज कर दिया, वो 60 डे को हटा दिया और बोला कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है। तो वो 60 दिन की लिमिट इन्होंने अभी यहाँ से हटा दी है। तो वो क्या लिमिट होने वाली है ये भी हम अभी देखेंगे, उसमें भी चेंजेस आए हैं दोस्तों। साथ में एक और नया प्रोविजन इंसर्ट किया, उस प्रोविजन में ये बोला गया कि भाई वो केवल फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, और भी कोई डॉक्यूमेंट उसको जरूरत पड़ती है तो वो भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए वो मांग सकता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं नीचे। इन सब रूल 2 बिफोर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड। 9 का सब रूल 2, सब रूल 2 क्या बात करता था, ये है आपके सामने सब रूल 2। सब रूल सिंपल सा ये बोल रहा था कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करी थी, उसमें कोई डेफिशिएंसी आ गई थी, तो 3 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ऑफिसर जो है आपका आपसे उसके ऊपर वेरिफिकेशन मांगेगा, क्लियरिफिकेशन मांगेगा विद इन 3 डेज, जो कि एक आपको नोटिस इशू करेगा फॉर्म GST REG 03 में, और आपको 3 दिन के अंदर अंदर वो आपसे इस नोटिस के द्वारा आपसे कोई क्लियरिफिकेशन मांग सकता है। अगर वो क्लियरिफिकेशन नहीं मांगता तो GST REG 4 इसके द्वारा आपका वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा 7 दिन के अंदर अंदर। तो ये थी अब तक की प्रोसेस। इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST REG 04 विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। तो जो रूल 2 सब रूल 2 बात करता था 3 और 7 दिन की, 3 दिन में क्लियरिफिकेशन, और अगर क्लियरिफिकेशन नहीं आती है, हाँ इसमें एक थोड़ा सा अपडेट ये है, कुछ मुझसे मिस हो गया कि 3 दिन में आपसे क्लियरिफिकेशन मांगी जाएगी, और जब आपसे क्लियरिफिकेशन मांगी जाती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्लियरिफिकेशन का जवाब देना है, ये बोलता था सब रूल 2। इसमें इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी थी जो बेसिकली क्लियरिफिकेशन को एक्सप्रेस कर रही थी। तो अब तक सब रूल 2 बात करता था ये। अब इस सब रूल 2 में उन्होंने एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया। वो प्रोविजो क्या बोलता है आइए देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेर ए पर्सन अदर देन ए पर्सन notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number, the notice in form REG 03 may be issued not later than 21 days from the date of submission of the application। यहाँ पे जो 60 दिन की टाइम लिमिट थी अब वो यहाँ पे आने वाली है दोस्तों। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब कोई कमी बत्ती दिखती थी तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपको REG 03 में नोटिस भेजता था। अब इन्होंने एक उसके नीचे एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया और बोला कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है या किया था बट वो फेल हो गया है, तो उसमें जो आपको क्लियरिफिकेशन मांगी जाएगी वो 3 दिन की जगह अब डिपार्टमेंटल ऑफिसर को टाइम दे दिया गया 20 दिन का, कि 20 दिन तक वो आपसे क्लियरिफिकेशन मांग सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा अगला बदलाव। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव आया वो आया सब रूल 1 में। फॉर द वर्ड सेल द वर्ड मे बी सब्स्टिट्यूटेड। ये जो है सब रूल 4, इस पे अपन चलते हैं। सब रूल 4 बोलता है कि when no reply is furnished by the applicant in response to notice issued under sub rule 2 where the professional officer is not satisfied with the clarification, तो वो आपकी रिजेक्ट कर सकता है कि जब आपसे कोई क्लेरिफिकेशन मांगी गई, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया या जवाब तो दिया बट वो उसको सही नहीं लगा, तो वो उसको एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी ही करनी पड़ेगी। तो पहले सेल वर्ड का यूज था, मे का, कि वो चाहे तो आपको अप्रूव भी कर सकता है और वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। ये था हमारा नेक्स्ट चेंज। उसके बाद क्या चेंज आया दोस्तों, उसके बाद फॉर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो अब तक जो सब रूल 5 था उसको बदल के नया सब रूल लेके आ गए। तो सब रूल 5 अब तक क्या था, पहले हमें वो जानना जरूरी है। सब रूल 5 बात कर रहा था टाइम लिमिट्स की। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, कि जब एप्लीकेशन सबमिट हुई उसके 3 दिन में वो कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डे from the date of receipt of the clarification information or document furnished by the applicant under sub rule 2, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। तो क्या बोल रहा है सब रूल 5, वो बोल रहा है कि अगर 3 दिन में आपने कोई क्लेरिफिकेशन हमसे नहीं मांगी है ना, या फिर आपने क्लेरिफिकेशन मांग ली थी 3 दिन में और हमने उसका जवाब दे दिया था, और उस जवाब के 7 दिन के जवाब देने के 7 दिन के अंदर अंदर आपने कोई और एक अलग काम, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, अगर आपने एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करी है तो वो डीम टू बी अप्रूव मान ली जाएगी। तो अगर 3 दिन में आपके पास क्लियरिफिकेशन नहीं आई है ना, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने वाली है। आप ये बिल्कुल सोच सकते हो और आपका सोचना बिल्कुल सही भी है दोस्तों। अब इस सब रूल को चेंज करके नया सब रूल इंसर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि उस नए सब रूल में क्या आने वाला है। आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी 20 दिन की बात करी थी वो भी इसमें आने वाली है। अब क्या कर रहे हैं वो नया सब रूल, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, कब,
within a period of 3 working days from the date of submission of the application in a case where person successfully undergo authentication of Aadhaar number और इज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। पहला तो क्या, अगर उसने कोई एक्शन नहीं ली, किस केस में, 3 दिन में नहीं ली, और कौन से केस में, जब आपने आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया था। तो जब आपने आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके 3 दिन में उसने कोई एक्शन नहीं ली, तो फिर आगे वर्ड यूज हुआ है और विद इन ए टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन टू सब रूल 2 इन केस वेयर ए पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। पहली 3 दिन की लिमिट थी, फिर अभी हमने देखा कि 9(2) के सब रूल में हमने प्रोविजन इंसर्ट किया, उसमें यह बोला था कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो आपको जो क्लेरिफिकेशन मांग सकता है वो 20 दिन में मांग सकता है। तो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट करा दिया था, उसके 3 दिन में उसने कुछ नहीं मांगा, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था, उसके 20 दिन में उसने आपसे कुछ नहीं मांगा। उसके बाद अगेन द वर्ड और इज यूज्ड, सी विद इन ए पीरियड ऑफ 21 days from the date of submission of the application in case where a person does not opt for the authentication of Aadhaar number within a period of 21 days, within a period of 21 days if does not opt for Aadhaar number। अगेन हमने वही, इसमें भी वो चीज यही बोल रहा है कि 21 आधार ऑथेंटिकेशन के 21 दिन के अंदर अंदर अगर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मांगता है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन हमने नहीं किया और किया है तो उसके 3 दिन में अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, फिर विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सब रूल 2। तो अगर उसने कोई हमसे क्लेरिफिकेशन मांगी थी और हमने वो क्लेरिफिकेशन दे दी, उसके 7 दिन में उसने अगर कुछ एक्शन नहीं लिया है तो वो डीम टू बी अप्रूव मान ली जाएगी। पहले 2 केस में डीम टू बी अप्रूव थी, अगर 3 दिन में वो क्लेरिफिकेशन नहीं मांगता है वो तो डीम टू बी अप्रूव, या फिर अगर 3 दिन में क्लेरिफिकेशन मांग लेता और हमने उसका 7 दिन में जवाब दे दिया और ऑफिशियल अगर फिर उसके 7 दिन में कोई एक्शन नहीं लेता है तो डीम टू बी अप्रूव मान ली जाएगी। अब क्या होगा, अब होगा कि अगर आपने आधार ऑथेंटिफिकेशन कर दिया था और उसके 3 दिन में कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मांगता है, तो अप्रूव मान ली जाएगी। उसके बाद विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन टू सब रूल 2 इन केस वेयर ए पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4 ऑफ रूल 8। आपने देखा कि अभी 4A में हमने 4A सब रूल ऑफ रूल 8 में ये बताया कि आधार ऑथेंटिफिकेशन उसे करना है, तो उसमें जो टाइम पीरियड थी, अगर उस टाइम पीरियड में वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो, और हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया था तो उसके 21 डेज में वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो, या फिर उसने हमसे क्लेरिफिकेशन मांगी, हमने क्लेरिफिकेशन का जवाब समय से दे दिया, टाइम जवाब देने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपका असेसिंग अथॉरिटी आपका कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो डीम्ड टू बी अप्रूव मान ली जाएगी। तो दोस्तों ये चेंजेस आए हैं, अब आपको ये देखना है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप आधार ऑथेंटिफिकेशन में जाइए। आपको क्यों चाहो आप फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी हो, फिजिकल वेरिफिकेशन में हालांकि मुझे को दिक्कत लगती नहीं है, बट स्टिल अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन बहुत आसान तरीके से आप कर पा रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि आधार ऑथेंटिकेशन कोई बहुत बड़ा काम है, तो आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे आप आधार ऑथेंटिफिकेशन करोगे असेसिंग ऑफिसर के पास भी टाइम लिमिट कम बचेगी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने की। अगर 3 दिन में आपको वो नोटिस नहीं भेजता है कोई, तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव माना जाएगा। तो हमें तो यही चीज पकड़ के चलनी है कि हमें आधार ऑथेंटिफिकेशन 100% करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।